बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शबाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारी डिस्कशन न्यूमेरिकल के मेथड पे कंटिन्यू थी, जिसमें हमने बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड और आइट्रेशन मेथड या फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, ये तीन मेथड हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूटन रॉफ्सन मेथड। ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल इसलिए ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड है क्योंकि ये बहुत कम आइट्रेशन के बाद हमें आंसर दे देता है। मे बी 2 आइट्रेशन, 3 या 4 आइट्रेशन मैक्सिमम तक ये हमें आंसर दे देता है। जैसा कि बाइसेक्शन में 16 आइट्रेशन, 17 आइट्रेशन, रेगुलर फाल्सी में काफ़ी ज़्यादा हमें आइट्रेशन करने के बाद हमें रूट सेम मिलते थे। ये ऐसा नहीं है, ये हमें 3 या 4 रूट्स तक आइट्रेशन, 3 या 4 आइट्रेशन के बाद हमें ये आंसर दे देता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड कंसिडर किया जाता है। आज हम इसको सीखते हैं। इसके स्टेप्स पहले लिख लें कि हम क्या करेंगे। जैसा कि हमने बाइसेक्शन में मेथड में किया, रेगुलर फाल्सी मेथड में किया और आइट्रेशन में किया, कि जो हमें इक्वेशन गिवन होगी और हमें कहा जाएगा इसमें न्यूटन रॉफ्सन मेथड में, तो हम उस इक्वेशन को पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब इसका जो दूसरा स्टेप है उसमें हम करेंगे इसका एक डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 2 डेरिवेटिव हम इसके फाइंड करेंगे। अब ये वाला डेरिवेटिव क्यों फाइंड करना है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई सेकंड डेरिवेटिव की, ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और सेकंड डेरिवेटिव जब हम रूट स्लाइस करवा लेंगे तो उसके बाद मैं ये आपको बताऊँगा कि हमें एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके बाद हम जो तीसरा काम करेंगे वो फाइंड करेंगे कि टू फाइंड द रूट्स लाइज बिटवीन, कि वो किन के दरमियान, 2 पॉइंट के दरमियान हमारा रूट्स लाइज कर रहा है। ये वाला स्टेप बाकी तीसरे जो 3 मेथड किए हैं, बाइसेक्शन हो गया, रेगुलर फाल्सी हो गया, आइट्रेशन मेथड, वहाँ भी हमने ये वाले 2 स्टेप किए, ये इसमें भी ये सेम रहेगा। अब जो इसका चौथा स्टेप है, चौथे स्टेप में रूट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला हमारे पास है न्यूटन रॉफ्सन मेथड का, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ xn। अब जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे मैंने लिखा है कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। हम क्यों लेंगे एफ ऑफ x का पहले डेरिवेटिव, क्योंकि देखें जो हमारे पास इसका फार्मूला है उसमें जो डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स का पहला डेरिवेटिव लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की तो डिस्कशन हमने यहाँ करेंगे इस पहले डेरिवेटिव की। अब सेकंड डेरिवेटिव की हम जब रूट्स फाइंड कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने सेकंड डेरिवेटिव न्यूटन रॉफ्सन मेथड में इसका क्यों लेना है। तो ये स्टेप है हमारे पास 4, इनको हम फॉलोज करके हम क्या करेंगे, हम अपना मेथड को स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप मैंने लिख दिया कि ये आपके पास इक्वेशन गिवन होगी और कहा जाएगा न्यूटन रॉफ्सन मेथड से करें, तो आपने पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन को 0 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। सेकंड स्टेप मैंने लिखा है कि उसका पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करें। तो यहाँ पे इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये प्रोडक्ट रूल बन रहा है x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो फर्स्ट एज इट एज एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, सेकंड का डेरिवेटिव आ गया, प्लस सेकंड एज इट एज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब ये हमारे पास एक डेरिवेटिव आ गया और इसका मैंने आपको बताया हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि हमारे फार्मूले में मौजूद है। अब सेकंड डेरिवेटिव हमने लेना है इसका, ये भी हम बताएंगे कि हम ये क्यों ले रहे हैं। दोबारा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट एज, सेकंड का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट एज, फिर उसके पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है जो कि 1 है, तो वो यहाँ मौजूद ही होता है, प्लस सेकंड एज इट एज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट एज। तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास कुछ बन गया, एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। तो ये हमने एक डेरिवेटिव फाइंड किया और ये हमने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड किया। अब तीसरे स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे, हम फाइंड करेंगे रूट्स किन पॉइंट्स के दरमियान लाइज कर रहा है। तो ये हम पिछले 3 मेथड में भी डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा देख लें एक्स और एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पहले एक्स इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करने से ये वाली टर्म को तो वो क्या कर देगा, 0 कर देगा, और ये -2 एज इट एज। जैसे ही आप x इज इक्वल टू पुट करेंगे 1
और कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो वो आपको एक आंसर देगा 0.7183। आप x की जगह जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में x है वहाँ 1 पुट करेंगे कैलकुलेटर में। पुट करने के बाद कैलकुलेटर आपको आंसर ये देगा। अब पिछला नेगेटिव है, अगर हमारे पास पॉजिटिव आ गया है तो हमारा रूट्स लाइज किन के दरमियान कर गया है। या हम लाइन लिखेंगे कि रूट्स लाइज बिटवीन 0 और 1 के दरमियान रूट्स लाइज कर गया है। तो ये 3 स्टेप तो हमारे हो गए। चौथे स्टेप पे हमने क्या करना है, अपना फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, यानी कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन। अब x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए पहले हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे n इज इक्वल टू 0 पढ़ने से x नॉट माइनस यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। अब ये वाला पॉइंट कौन सा हम चूज़ करें एक्स नॉट। हर मेथड में इसका एक ना कोई कंसेप्ट है कि इनिशियल गैस हम कौन से चूज़ करें। तो न्यूटन रॉफ्सन मेथड में जो मैंने बात की थी कि हमने उसका सेकंड डेरिवेटिव इसलिए फाइंड किया, वो हमने ये देखने के लिए फाइंड किया कि हम एक्स नॉट की वैल्यू वो लेंगे कि एफ ऑफ एक्स में पुट करें और हमारे पास आंसर अगर पॉजिटिव आया, और एफ ऑफ डबल प्राइम ऑफ एक्स में अगर हम पुट करें, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स का भी आंसर पॉजिटिव आए और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का भी आंसर पॉजिटिव आए तो हम वो वाला पॉइंट लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 0 है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स में पुट करने से हम देखेंगे कि आंसर उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स में भी 0 पुट करने से नेगेटिव आ रहा है, तो हम वो 0 वाला इनिशियल गैस एक्स नॉट उसको मान लेंगे, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएँ दोनों, चाहे यहाँ पे दोनों नेगेटिव आ जाएँ। शर्त ये है कि इनके साइन सेम होने चाहिए। अगर 0 ये साइन सेम नहीं देता तो फिर हम 1 को पुट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में 0 पुट करें, ये टर्म 0 करने से आ गया आंसर में -2। अगर आप पहले डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आंसर कोई ऐसा नेगेटिव वाला आंसर नहीं आएगा, ये आपको आंसर पॉजिटिव देगा। कैलकुलेटर में चेक करें तो ये तो एक का आंसर नेगेटिव और दूसरे का आ गया पॉजिटिव, तो फिर ये हम क्या करेंगे, ये वाला इनिशियल गैस नहीं चूज़ करेंगे। हम फिर नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है 1 उसको पुट करके चेक करेंगे कि क्या उनके जो साइंस आ रहे हैं वो हमारे पास सेम आ रहे हैं या नहीं। अब जैसे ही आप एफ ऑफ एक्स में 1 को पुट करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में आया था 0.718। जब आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे x की जगह 1 तो वो आपको आंसर देगा पॉजिटिव में 3.1548। अब ये मैंने नहीं रखता कि यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर क्या है। हमने चीज़ ये देखनी है कि इसके साइन भी जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव है और इसके भी साथ जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव का है। तो तब हम क्या चूज़ कर लेंगे, एक्स नॉट को 1 चूज़ कर लेंगे, चाहे यहाँ पे दोनों नेगेटिव आए चाहे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ जाएं। साइन दोनों के सेम होने चाहिए, एफ ऑफ एक्स का और डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का, तो वो वाला हम एक्स नॉट चूज़ करेंगे। तो यही ज़रूरत थी हमें इसके डबल डेरिवेटिव लेने की कि हम अपना इनिशियल गैस इस मेथड से चेक करेंगे कि जो पॉइंट्स के दरमियान हमारे रूट स्लाइज करेंगे 0 और 1 के दरमियान, जैसा कि इस प्रॉब्लम में हमारे पास 0 और 1 के दरमियान रूट स्लाइज किया है। तो हमने पहले 0 को पुट किया एफ ऑफ एक्स में, फिर डबल डेरिवेटिव में 0 को पुट किया, तो उसके आंसर में नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे थे, तो वो वाला हम चूज नहीं करेंगे इनिशियल गैस। हम फिर 1 को पुट करके चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स और डबल डेरिवेटिव में, उनके आंसर को हमने देखा कि आंसर दोनों के पॉजिटिव आ गए, तो हमने इनिशियल गैस यहाँ पे क्या लिया, टेक एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये रीज़न थी इसके पीछे के इनिशियल गैस एक्स नॉट को हमने 1 क्यों चूज़ किया। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप पुट करते जाएं। x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट को जो आपने चूज़ कर लिया 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट को आपने 1 चूज़ किया इनिशियल गैस, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। अब इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। x1 इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास ये वाली है, तो आप यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं।
0.718। अब उसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे एफ प्राइम ऑफ 1 की, तो वो आपको आंसर देगा 5.4366। तो वो आप यहाँ पे यूज़ करें 5.4366 x1 इज इक्वल टू। अब आप क्या काम करेंगे, कैलकुलेटर में ये वाली टर्म को इस टर्म से डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास कैलकुलेटर का आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव एज इट एज 0.1321। अब जैसे 1 में से ये वाली टर्म आप नेगेटिव करेंगे तो आपके पास एक x1 की वैल्यूज आ जाएगी जो कि 0.8679। तो यहाँ तक आपने एक फाइंड कर ली वैल्यू x1 की। अब हम दोबारा अपने फार्मूले में n इज इक्वल टू 0 की जगह 1 पुट करेंगे और हमारे पास आंसर x2 का आएगा और चेक करेंगे कि इसका आंसर और x2 का आंसर सेम है या नहीं। अगर सेम हुआ तो वो हमारे पास उसका आंसर वही होगा, अगर सेम ना हुआ तो हम नेक्स्ट x3 भी फाइंड करेंगे। सेम प्रोसेस हम करते रहेंगे तब तक जब तक हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर सेम नहीं आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 फार्मूले में। इसको बेशक आप इक्वेशन 1 कह दें और पुट n इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x2, राइट हैंड साइड पे x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। यहाँ पे n था ना, तो अब n को इक्वल टू 1 चूज़ किया हुआ है। अब x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यूज आप निकाल चुके होंगे, ये ऊपर प्रीवियस वो यूज़ करें 0.8679 माइनस f ऑफ x1, f इंटू x1 की वैल्यू 0.8671 मीन्स ये आपने क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यूज आपने f ऑफ x में पुट करनी है यहाँ पे और उसका आंसर लिखना है डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ 0.8671। अब ये वाली वैल्यूज आप क्या पुट करेंगे, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x2 इज इक्वल टू 0.867179। जैसे ही आप ये वाली वैल्यूज आपने f ऑफ x में पुट की तो आपके पास आंसर आ गया 0.0673। इसी तरह जब आप ये वाली वैल्यू 0.8679 इसके डेरिवेटिव पहले डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वो आपके पास जो वैल्यूज़ कैलकुलेटर देगा वो देगा 4.4492। अब दोबारा आप क्या काम करेंगे, ये वाली टर्म को डिवाइड करेंगे और इसमें से ये वाली माइनस करेंगे। तो x2 इज इक्वल टू 0.8 x2 इज इक्वल टू 0.8679 माइनस, जब आप इन दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा कैलकुलेटर 0.0151 x2। अब जब आप इसको नेगेटिव करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8528। अब आपने चेक करना है कि क्या आपका x2 आंसर जो आया है वो x1 से सेम मैच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ आंसर है 0.8528, यहाँ आंसर है 0.8679, तो ये सेम नहीं है। हम फिर नेक्स्ट x3 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि x2 का आंसर उससे सेम हो। अगर सेम होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट होगा। अब आप पुट n इज इक्वल टू पहले 0 पुट किया, 1 पुट किया, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे फार्मूले में। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास n की जगह 2 पुट करने से आपके पास x3, इधर x2 पुट करने से n को 2 पुट करने से x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x2। x3 इज इक्वल x2 की वैल्यूज आप प्रीवियस निकाल चुके होंगे, वो वाले यूज़ करेंगे 8528 माइनस f ऑफ 0.8528 और डिवाइडेड बाय उसके पहले डेरिवेटिव में भी ये वैल्यूज पुट करेंगे 8528। x3 इज इक्वल टू 0.8528। जब आप ये वाली वैल्यूज f ऑफ x में पुट करेंगे तो आपको कैलकुलेटर में एक आंसर मिलेगा जो कि 0.0008। जब आप ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पहले डेरिवेटिव में पुट करेंगे
तो उसका आपको एक आंसर मिलेगा 4.3471, 4.3471। x3 इज इक्वल टू 0.8528। जब ये वाली टर्म आप नेगेटिव कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.002। फिर दोबारा जब आप इसको नेगेटिव करेंगे ये वाली टर्म इसमें से, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 0.8526। अब ये वाला आंसर देखें x2 का और x3 का, ये दोनों सेम, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला रिक्वायर्ड रूट हमारे पास आ जाएगा 0.85 लिख लें 2 डेसिमल तक। तो ये हमारे पास क्या था, ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड था। एक दफ़ा दोबारा देख रहे हैं कि हमने क्या काम करना है। पहले स्टेप में हमने जो गिवन इक्वेशन हो कि उसको पुट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, उसका पहला डेरिवेटिव लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे फार्मूले में यूज़ हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव हम इसलिए रहे हैं कि जब फार्मूले में n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x नॉट आएगा, और x नॉट हमें नहीं मालूम कि वो हम x नॉट कौन सी वैल्यूज़ लेंगे। तो वो सेकंड डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है कि आप जो जिन पॉइंट्स के दरमियान रूट्स राइज कर रहे हैं वो पुट करें एफ ऑफ एक्स में और डबल डेरिवेटिव में। अगर उनके साइन पॉजिटिव हैं तो फिर वही चूज़ कर लें, अगर उनके साइन दोनों के सेम है नेगेटिव तो फिर वो चूज़ कर लें। तो ये वजह थी कि हमने इसका डबल डेरिवेटिव यूज़ किया। बाकी ये पॉइंट्स हमने क्या किए, रूट्स राइज करवाए, फार्मूला यूज़ किया, और n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3 पुट करते रहे तब तक जब तक हमारे पास आंसर क्या हुए, सेम नहीं हुए। तो जब हमारे पास आंसर सेम आ गए तो हमारा ये जो मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। इस मेथड का एक और प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड का हम प्रॉब्लम में एक और हमने यहाँ पे लिखा है जो कि है x⁴ - x - 10। ये हमें इक्वेशन गिवन होगी, कहा जाएगा न्यूटन रॉफ्सन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम यही पिछले जो क्वेश्चन में हमने स्टेप्स को फॉलो किया है वही स्टेप हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो भी इक्वेशन गिवन होगी हम उसको क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या लिखा था वहाँ पे कि उसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जब हम पहला डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो 4x³ माइनस एक्स माइनस एज इट है, और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। दोबारा डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करेंगे तो ये इसकी जब पावर रूल लगाएंगे तो 12x² और -1 कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमने दो डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। इसकी रीज़न मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी कि पहला डेरिवेटिव इसलिए फाइंड किया जाता है क्योंकि ये हमारे फार्मूले में वैल्यूज़ यूज़ हो रही है, और सेकंड डेरिवेटिव हम इसलिए फाइंड करते हैं कि क्योंकि जो हम x नॉट इनिशियल गेस चूज़ करते हैं वो हम f ऑफ x और f डबल प्राइम ऑफ x यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x में वो वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि अगर इनका आंसर सेम है या नहीं। ये हमें वहाँ हेल्पफुल होता है। तो दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है कि रूट्स राइज करवाने होते हैं। f ऑफ x 0 पुट करने से जब हम f ऑफ x में 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो आप हमारे पास आंसर जो आएगा वो -10। इसी तरह जब हम 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करने से 1, यहाँ -1 तो 1 प्लस और -1 कैंसिल, और दोबारा हमारे पास आंसर आ गया -10। जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करने से 16 - 2 14, और 14 में से जब आप 10 निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो पिछला आंसर नेगेटिव, अगला आंसर पॉजिटिव। तो हम यहाँ नीचे लाइंस लिख देंगे कि रूट्स लाइज क्या कर गया बिटवीन 1 और 2 के दरमियान। अब चौथा स्टेप हम क्या करते थे कि हम फार्मूला अप्लाई करते थे किसका, न्यूटन रॉफ्सन मेथड का। xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ xn। अब x1 और x2 और x3 की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0 पहले। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x0, n की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ जब x0 n की जगह 0 रखेंगे तो f प्राइम ऑफ x0। अब यहाँ पे x0 हम कौन सा लेंगे वैल्यूज़, तो हम चेक करेंगे 0 को पहले पुट करेंगे f ऑफ x में, तो वो हम और फिर डबल डेरिवेटिव में चेक करेंगे इनके साइन सेम है या नहीं। लेकिन जब आप 0 को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर f ऑफ x का -10 आएगा, और जब आप डबल डेरिवेटिव में यहाँ 0 पुट करेंगे तो वो तो आंसर ही हमारे पास 0 हो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब ये डिफरेंट हो गए, तो ये हम इनिशियल गैस चूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप 1 f ऑफ x में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर -10 का आ रहा है, और जब आप वहाँ सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे आंसर तो ये आपके पास 12 आ रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव दो डिफरेंट साइंस आ रहे हैं।
तो वो हमने इनिशियल गैस चूज़ नहीं करना, हमने वो चूज़ करना है जिन दोनों के आंसर सेम हो। आप 2 को एफ ऑफ एक्स में पुट करें तो आंसर आपके पास 4 आएगा। जब आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो यहाँ पे आप 4 और 12 को 14 से जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो वो भी आंसर पॉजिटिव। तो दोनों के साइंस जब सेम आ गए तो वो हमने क्या किया, वो वाला पॉइंट हमने चूज़ किया एक्स नॉट। तो एक्स नॉट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2। अब आप फार्मूले में पुट करें x1, एक्स नॉट को आपने चूज़ किया 2 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट को चूज़ किया 2 और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट को आपने क्या चूज़ किया 2। x1 इज इक्वल टू 2 माइनस एफ ऑफ 2 का आंसर आप यहाँ निकाल चुके हैं, वो 4 है। और एफ प्राइम ऑफ 2 का जो आंसर यहाँ आप जब आप 2 पुट करेंगे तो वो कितना होगा 8 को 4 से मल्टीप्लाई 32, और 32 में से जब आप -1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 31। x1 इज इक्वल टू 31 को अगर आप एलसीएम लें तो यहाँ पे बन रहा है 62 माइनस 4। x1 इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाई 31। जैसे ही आप कैलकुलेटर में ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.8710। अब आप दोबारा जब x2 की वैल्यूज़ निकालेंगे और देखेंगे कि x2 और x1 सेम आ रहे हैं, जब आपके पास आंसर सेम आ जाएंगे तो वहाँ आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा और क्या होगा, वही हमारे पास रूट होगा। अब पुट n इज इक्वल टू पहले 0 पुट किया तो x1 आया, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे अपने फार्मूले में, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे n इज इक्वल टू 1 पुट करने से x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यूज़ आप ये निकाल चुके होंगे 1.8710 नेगेटिव एफ ऑफ x1 यहाँ पे वैल्यू 1.8710 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ 1.8710। x2 इज इक्वल टू 1.8710। जब आप ये वाली कैलकुलेटर में वैल्यूज 1.8710 को आप किस में पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स में पुट करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.3825। 0.3825। इसी तरह जब आप उसके पहले डेरिवेटिव में पुट करेंगे ये वाला x1 वाला रूट 1.8710 एफ प्राइम ऑफ पहले डेरिवेटिव में, तो वो आपके पास आंसर आएगा 25.911988। x2 इज इक्वल टू 1.8710। जैसा आप ये वाली वैल्यू जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.0152। जब आप इसको नेगेटिव करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.8558। अब इसका आंसर चेक करें, x2 का आंसर x1 से सेम मैच हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, x3 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। फिर आप फार्मूले में पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे x3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, n को 2 पुट करने से x2 माइनस एफ ऑफ x2 एफ प्राइम ऑफ x2। x3 इज इक्वल टू x2 की वैल्यूज़ आप प्रीवियस निकाल चुके होंगे, वो वाली यूज़ करेंगे 1.8558 माइनस एफ ऑफ 1.8558 डिवाइडेड बाय एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1.8558। x3 इज इक्वल टू 1.8558। जैसा कि अब ये वाली वैल्यूज आप जब एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे 1.8558, तो आपके पास जो कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.0053। इसी तरह जब आप इसके पहले डेरिवेटिव में ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24.5635। जब आप इस टर्म को 1.8558 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.002। तो
तो यहाँ से हमारे पास जो x3 की वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 1.8556। अब ये वाली वैल्यूज़ देखें, ये करीबन करीबन सेम आ रही हैं, 1.8558 1.8556, 2 का डिफरेंट आ रहा है। तो आप नेक्स्ट एक और आइट्रेशन लेके भी चेक कर सकते हैं कि फिर इनका एग्जैक्ट सेम आ सकता है। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो फार्मूले में जब आप x4 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो वो आपके पास एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो 1.8556। सेम ये वाला प्रोसेस करेंगे कि जब आप n इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे, x4 लेफ्ट हैंड साइड पे x3 माइनस f ऑफ x3 ओवर f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x3, उसकी वैल्यूज़ आप ये वाली यूज़ करेंगे, f ऑफ x में पुट करेंगे और f प्राइम ऑफ x में पुट करेंगे, उनको क्या डिवाइड करेंगे, फिर ये वाली टर्म उसमें से नेगेटिव करके जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। अब ये वाला देखें, ये वाला देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपकी क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप नीचे लिख दें कि जो आपके पास रिक्वायर्ड होगा रूट वो आपके पास 1.588556, ये वाला आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट होगा। तो ये था हमारे पास आज का मेथड, न्यूटन रॉफसन मेथड।